नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीए ऑफिशियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे खाद्य श्रृंखला फूड चेन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं खाद्य श्रृंखला का अर्थ क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव तक जाता है। यानी कि खाद्य श्रृंखला एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव तक जाता है। यानी कि जैसे उत्पादक हरे पौधे पर प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर है और द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है और अवघटक सर्वोच्च उपभोक्ता पर आश्रित है। तो यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न जीव जैसे हरे पौधे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता गाय, हिरण, बकरी, द्वितीय उपभोक्ता शेर, तृतीय उपभोक्ता चील, मानस आदि, तो ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। तो इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में जाता है। यानी कि यदि उत्पादकों को प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे तो उत्पादक से ऊर्जा का प्रवाह प्राथमिक उपभोक्ता में होगा। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के लिए जीव एक दूसरे पर निर्भर हो, उसे खाद्य श्रृंखला कहेंगे, फूड चेन कहेंगे। अभी हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के मुख्य बिंदु या खाद्य श्रृंखला के घटक या तत्व। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर ये सामान्यतः हरे पौधे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। इसके उदाहरण देखें तो घास, हरे पौधे, शैवाल। यानी कि उत्पादक वह होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, उन्हें हम उत्पादक कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता यानी उपभोक्ता वह जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादक यानी कि हरे पौधों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता के भी 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, ये वह जीव होते हैं जो शाकाहारी जीव को खाते हैं। यानी कि ये वो जीव होते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं और उत्पादों को खाते हैं, यानी कि हरे पौधों को खाते हैं। उदाहरण के लिए हिरण, गाय, खरगोश। दूसरे उपभोक्ता होते हैं माध्यमिक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ये मांसाहारी या सर्वाहारी जीव होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर हो, यानी कि गाय, भैंस, हिरण पर निर्भर हो, वो माध्यमिक उपभोक्ता में आते हैं। इनके उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण होगा लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता आदि। तृतीय उपभोक्ता टर्टियरी कंज्यूमर, यानी कि यह वे जीव होते हैं जो माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। यानी कि ऐसे शिकारी जीव जो कि अपने भोजन के लिए माध्यमिक उपभोक्ता यानी कि लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता आदि पर निर्भर हों, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ आदि। खाद्य श्रृंखला का तीसरा मुख्य बिंदु है अवघटक यानी कि डिकम्पोजर। अवघटक वे जीव होते हैं जो जीवों को सड़ा गलाकर उन्हें पुनः मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि पोषक तत्व फिर से मिट्टी में लौट आते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो कि मृत जीवों के सड़े गले शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हों, अवघटक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण फफूंदी, बैक्टीरिया आदि। अब खाद्य श्रृंखला को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेंढक को खाएगा सांप और सांप को खाएगा गिद्ध। यानी कि इस उदाहरण में घास होगा प्राथमिक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर और घास को खाएगा टिड्डा होगा प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डे को खाएगा मेंढक यानी मेंढक होगा द्वितीय उपभोक्ता और मेंढक को खाएगा सांप होगा सर्वोच्च उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता को खाएगा गिद्ध यानी गिद्ध होगा सर्वाहारी उपभोक्ता। और यदि यह चील मर जाता है तो इसके शरीर को
सड़ा गलाकर मिट्टी में अपघटित करने का काम अपघटक करेंगे, यानी कि फफूंदी, बैक्टीरिया आदि। तो दोस्तों, आज हमने देखा खाद्य श्रृंखला के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।